रोज़े की हालत में अगर इह्तिलाम हो जाए तो कैसे गुस्ल करना चाहिए। यानी मसला यह है कि रोज़ों में फ़र्ज़ गुस्ल कैसे करना चाहिए, कि जो गुस्ल वाजिब हो जाए हमारे ऊपर रोज़े की हालत में हम कैसे करेंगे उसको, इसका कोई तरीक़ा है या नहीं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। मसला यह है कि रोज़े की हालत में गुस्ल कैसे करना चाहिए, मर्द हो या वो औरत हो तो दोनों को किस तरीक़े से गुस्ल करना चाहिए। इस मसले का जवाब यह है कि जिस तरीके से रोज़े के अलावा गुस्ल करते हैं इसी तरीके से रोज़े की हालत में भी गुस्ल करते हैं, यानी कोई ख़ास अलग से तरीक़ा नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि जब हम रोज़े से हों और रोज़े की हालत में हमारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए, गुस्ल वाजिब हो जाए, यानी वो मर्द के जिनको एहतलाम हो जाता है, नाइट फ़ॉल हो जाता है, तो नाइट फ़ॉल की हालत में जब उनको गुस्ल करना पड़ेगा तो उसका तरीक़ा ये रहेगा कि जब कुल्ली करने का नंबर आएगा तो पानी मुंह के अंदर डाल करके हल्के से चलाएगा। वो खूब अच्छी तरीके से उसको गरारा नहीं करेगा, कि जिस तरीके से रोज़े के अलावा गरारा करना होता है कि खूब अच्छी तरीके से हलक के अंदर पानी पहुंच जाए, इस तरीके से कुल्ली करते हैं। तो रोज़े की हालत में इससे बचना होगा। रोज़े की हालत में मुंह के अंदर पानी लेकर के आराम से आहिस्ता आहिस्ता चलाना होगा, कि जिससे पानी हलक के अंदर न पहुँचे। अगर अंदर पहुँच जाएगा पानी तो फिर उससे रोज़ा टूट जाता है। तो रोज़े की हालत में गरारा नहीं करना है। इसी तरीके से नाक में पानी डालना, नाक में नरम हड्डी तक पानी डालना, ये भी फ़राइज़ गुस्ल में से है, यानी गुस्ल के फ़र्ज़ों में से है कि हर हाल में नाक के अंदर पानी पहुँचाना ज़रूरी है, वरना तो गुस्ल नहीं होता है। तो इस सिलसिले में भी यही हुक्म है कि नाक के अंदर पानी डाल ले और उसको ऊपर तक न चढ़ाए, नरम हड्डी तक न चढ़ाए, उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। तो लिहाजा इन दो बातों का ख्याल करना ज़रूरी है। रोज़े की हालत में नाक में पानी डालते वक्त एहतियात करनी चाहिए और रोज़े की हालत में कुल्ली करते वक्त एहतियात करना चाहिए कि पानी हलक के अंदर न पहुँचे। बस पानी मुंह के अंदर रख करके हल्के से चला लें, जिससे पानी मुंह के अंदर पहुँच जाए, मुंह गीला हो जाए अंदर से, लेकिन गरारा न करे। और नाक में पानी डाल दे लेकिन ऊपर को न चढ़ाए, नरम हड्डी तक न चढ़ाए। और उसके बाद में पूरे बदन पर पानी बहा ले कि कोई भी हिस्सा बाकी न रहे। उसके बाद में पूरे बदन पर पानी बहाना है, सर के बालों को अच्छे तरीके से गीला करना है, भिगोना है, और फिर बगल के नीचे के, और इसी तरीके से जो भी चीज़ें हैं, यानी अगर नाखून के अंदर कोई चीज़ रह गई है उसको निकाल करके नाखून के अंदर तक पानी पहुँचाना ज़रूरी होता है, यानी पूरे बदन पर पानी बहाना होगा। तो ये तरीका है कि रोज़े की हालत में गुस्ल इस तरीके से करना होगा। रोज़े की हालत में गुस्ल इस तरीके से करना चाहिए कि गरारा नहीं करना है और नाक की नरम हड्डी तक ऊपर तक पानी नहीं चढ़ाना है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर रोज़ा इफ्तार कर लिया आपने, इफ्तार के बाद में आप गरारा करें या इफ्तार के बाद में आप नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाएं, ये भी ज़रूरी नहीं है। बस शरीयत ने हमें हुक्म दिया है कि रोज़े की हालत में जब गुस्ल करने का नंबर आए तो गरारा नहीं करना चाहिए और ना नाक के ऊपर नरम हड्डी तक ऊपर तक पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, कि जिससे रोज़ा टूट जाता है। चूँकि पानी हलक के अंदर पहुंचते ही फ़ौरन रोज़ा टूट जाएगा। और चाहे वो हम वज़ू करने के लिए कुल्ला करें या गुस्ल करने के लिए या नॉर्मली गुस्ल कर रहे हैं, हम मर्द हो या औरत हो, दोनों के लिए हुक्म है कि जब हम वज़ू के लिए भी कुल्ली करते हैं तो उसमें भी हमें एहतियात करनी चाहिए। कुल्ली करते वक्त भी एहतियात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टंकी खोल दी और पानी खूब लिया मुँह भर कर और खूब ज़बरदस्ती से कुल्ली कर रहे हैं, कुल्ले पे कुल्ली कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत एहतियात के साथ में, ध्यान के साथ में कुल्ली करनी है कि कहीं पानी हलक के अंदर न पहुँच जाए। नाक के अंदर पानी पहुँचाएँ लेकिन ऊपर तक पानी न पहुँचाएँ, बल्कि नॉर्मली तरीके से कि नाक के अंदर तक पानी पहुँच जाए। हाँ, बस इतना है, लेकिन अंदर तक चढ़ाना, ऊपर तक चढ़ाना ये ज़रूरी नहीं है, वरना तो रोज़ा टूट जाता है। तो ये चंद बातें हैं इस ताल्लुक़ से कि रोज़े की हालत में गुस्ल किस तरीके से करना चाहिए। तो उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। आपका कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख दें, इंशाअल्लाह ज़रूर उसको बताया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।